हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सत सत प्रणाम और मेरी मातृभूमि को भी प्रणाम। यहाँ पर ऐसी औषधियाँ हमें मिलती हैं जो हमारे लिए जीवन दायिनी होती हैं और उनका प्रयोग करके हम अच्छी तरह से अपने जीवन में आनंद उठा सकते हैं। मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, उस बात को पूछने के लिए न जाने कितने लाखों व्यक्तियों ने बार बार फोन किए, तो एक बार बता देने के बाद अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आंवला और गुलाब का अर्क बनाना आंखों के लिए इतनी लाभदायक है जिसका कोई अंत ही नहीं है। और व्यक्ति क्या करते हैं, एक बात को 20 बार पूछते हैं। तो इसको पूछने वाली क्या बात थी, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं और आगे मैंने नई नई चीजें आपको दिखानी है, उनका इंतजार आप करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे दर्शकों, मेरे सामने एक शीशे का जार है और शीशे के जार के अंदर आपने क्या करना है, कोई भी कटोरी इसके अंदर आप डाल देंगे और डालने के बाद में, जैसे मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, ये अंदर डल जाएगी और डलने के बाद आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसके आसपास तिनके लगा देंगे। तिनके इस तरह से जो जार की बॉडी को अच्छी तरह टच कर जाएगी, देख लेना आप। इससे बड़े तिनके यहाँ तक भी ले सकते हैं आप। और इस जार के अंदर कम से कम 2 किलो 1.5 किलो किसी भी वनस्पति का क्या निकल आता है, अर्क निकल आता है। कोई पूछता है जी कितने पत्ते रखने हैं, कोई पूछता है जी क्या रखना है। भाई आप जैसे मान लीजिए, मैं आपको पुदीने के लिए बारे में बता रहा हूँ और इसके तरफ नीचे यहाँ तक के डक्के या लकड़ी के टुकड़े रख लेंगे और वो बॉडी को कहीं टच ना करे। और ये शीशे का जार है और ऊपर से इसको अच्छी तरह से आप बंद करके धूप में रख देंगे और रखने के बाद में धूप अंदर जाएगी, इसका वाष्पीकरण होगा और चारों तरफ ये फैलेगा। मान लीजिए ये पुदीना मेरे हाथ में है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर 2 किलो पुदीना आराम से डाल सकता हूँ। उसकी गुच्छियां बांध कर रख दीजिए, उसे खुला बांध कर रख दीजिए और इसमें कोई कोली या बर्तन लगा कर रख दीजिए। एक डक्का यहाँ से लेकर नीचे तक आप इसे रख देंगे और उसके अंदर ये पुदीना डालते जाएंगे, पुदीना डालते जाएंगे, इसकी बॉडी को टच ना करे और अच्छी तरह से नीचे आकर जो वाष्पीकरण होगा इसके अंदर की तरफ चिपकेगा और ज्यादा पानी होने के बाद नीचे आ जाएगा। आप धीरे धीरे जो भी जड़ी बूटी का अर्क निकालना चाहते हैं उसका आप अच्छी तरह से अर्क निकाल लीजिए और निकालने के बाद आपको इतना शुद्ध अर्क मिलेगा जो संसार में आज तक किसी वैद्य हकीम ने नहीं बताया होगा। और ये विधि मेरे अपने भारतवर्ष में आज से नहीं, हजारों साल पहले की है। मान लीजिए, अगर मान लो 5 किलो का जार है, उसके अंदर 2 केजी आप पुदीना डाल लें और डालने के बाद उसे ढककर अच्छी तरह टाइट करके धूप में रख दें। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में या 2 दिन में वो पुदीना अंदर सूखेगा, वाष्पीकरण होगा और नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा। आजकल गर्मी का सीजन है, केवल मैं पुदीने की बात कर रहा हूं पहली बार, और एक आदमी को उल्टी लग जाती है। थोड़ा सा अर्क लीजिए, जैसे छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, एक अर्क है पुदीने का, दही में डालकर पिला दीजिए। जितनी देर में लाइट को आप ऑन ऑफ करते इतनी देर में उसको अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। दूसरी बात, किसी के पेट में दर्द है, किसी का जी मचला रहा है, किसी को अफारा हो रहा है और किसी को पेट के अंदर सूल बोलते हैं, उधर सूल बोलते हैं, और बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और इस तरह की औषधियां बाजार में कोई आपके लिए बनाकर देने के लिए तैयार नहीं है। लोग इसे पानी में उबालते हैं और आग पर रखते हैं, इसके पोषक एलिमेंट पानी में चले जाते हैं, अच्छी तरह से उसके गुण नहीं रहते। और मैं कहता हूं, अगर जो आपने शीशे के जार में रखकर इसका अर्क निकाला है 100% सही है। अगर आप इसे पानी में घोल के उबाल के अर्क बनाते हैं वो 25% काम करता है।
फिर मेरे देश के भाई और बहनों जरा नोट कर लीजिए, और ये पुदीने का जो अरक है आपके किस काम आएगा? जिसको उल्टी होती है, जिसका जी मचलाता है, जिसे भूख कम लगती है और जिसके पेट में दर्द होता है, उसके लिए पुदीना क्या है? एक रामबाण है। ये मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए आया हूँ। 5 किलो जार में चाहे 1.5 किलो डाल लो, 1 किलो डाल लो, चाहे उसकी गुथिया बांध कर 2 किलो डाल लो, उसका अरक बनेगा। चाहे उस अरक को 1 साल भर भी आप रख लो, तब भी उसके गुण एज इट इज रहेंगे। और आप छोटी छोटी शीशी 100 ग्राम की, 200 ग्राम की, 1 किलोग्राम की, और कई व्यक्ति फिर बाद में पूछेंगे जी मैंने 2 किलो या पुदीना डाला है, उसका कितना निकलेगा? सही ढंग से निकालोगे तो 1.5 किलो, 2.25 किलो, 1/800 आपका निकल आएगा। और उसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद आपके घर में उल्टी, दस्त, जी मचलाना और अफारे की एक रामबाण औषधि होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।